हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आज बात करेंगे आपका यूपीएससी के रिजल्ट के बारे में। मैं बहुत दिनों में वीडियो ला रहा हूं और मैंने आपसे कहा भी था कि जब फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपके सामने आऊंगा। और उससे भी बड़ी न्यूज़ है, जो न्यू वैकेंसी आ रही है, जो नई वैकेंसी आ रही है आपकी 829 प्लस पदों पर, जो आपकी नई वैकेंसी आ रही है एसआई की। ठीक है, उसमें आपके सिविल पुलिस के भी पद रहेंगे और आपके प्लाटून कमांडर के भी रहेंगे। उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो केस की बात है, जो केस चल रहा है आपका 9534 पर, हाई कोर्ट पर, उसकी आपको अपडेट मिली गई होगी। एक्चुअली कल जज जज साहब ने, कल इसकी डेट थी 14 फरवरी की, जो खरे साहब की डेट डली है। ठीक है जी। तो उसमें क्या हुआ कि 1 मिनट ही इनकी सुनवाई सुनी गई, क्योंकि टाइम नहीं था इतना। अब जैसे उन्होंने देखा फाइल बहुत मोटी है, क्योंकि उसमें एविडेंस लगा रखे हैं, जितने भी आपके सोलवर गैंग पकड़े गए, ये पकड़े गए। तो उन्होंने देखते ही 1 मिनट के अंदर उनको रिवाइज कर दिया, कि उसको मतलब आगे की डेट दे दी। आगे की डेट का मतलब समझ रहे हो कि भाई ये तो, क्योंकि समय इतना था नहीं, केस ज्यादा थे और ये एक बहुत बड़ा केस है, तो इसके लिए चाहिए था जज साहब को टाइम। तो उन्होंने अब जो आपको 21 तारीख की डेट दे दी है, आई थिंक, अगर मैं गलत ना हूँ, 21 फरवरी की। तो ये टाइम की वजह से हुआ है। 1 मिनट जो सुनवाई हुई है, सुनवाई तो होती इसमें, पर जब जज साहब ने देखा कि भाई इसमें तो इतनी फाइल मोटी, तो पहले ही फाइल है, इसको पढ़ने पढ़ने में 15-20 मिनट निकल जाएंगे। फिर जो दोनों पक्षों की तरफ से वाद वाद आएंगे, तो इसमें लगेगा समय। और इतना समय था नहीं जज साहब के पास में, उस जो कल की बात है, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा लगे थे, 50-50 केसेस दिन में सुने जाते हैं। आप समझ सकते हो कितना ज्यादा भार है न्यायपालिका पर। तो उन्होंने इसको रिवाइज कर दिया कि भाई नेक्स्ट डेट देते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट डेट देते हैं, इसको अगली सुनवाई में आराम से सुनते हैं। तो 21 फरवरी को जहां तक उम्मीद है आपकी सुनवाई होगी और अच्छे से होगी। तो 21 फरवरी के लिए आप तैयार रहें। 21 फरवरी को जहां तक प्रोबेबली आपकी सुनवाई हो जाएगी। और पहली सुनवाई में ही आपका क्लियर हो जाएगा कि इस पर भर्ती पर स्टे लगेगा या नहीं लगेगा। क्योंकि जो बच्चे याची हैं, जो बच्चे लड़ रहे हैं, मेरी उनसे बात भी हुई है, उनका कहना ये है कि भाई देखो, हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ये है कि हम स्टे लें इस भर्ती पर, और फिर इसमें जांच की मांग करें या री एग्जाम की बात करें, जो भी उनका पक्ष है। क्योंकि पहले तो इस भर्ती को रोकना है, उसके बाद में री एग्जाम की मांग करनी है कि दोबारा यूपीएसआई जो 9533 का री एग्जाम हो, और उसके बाद में इसका फर्दर जो भी होगा इसमें प्रोसेस चलता रहेगा। तो अब 21 तारीख को, 21 फरवरी को क्लियरिटी मिल जाएगी, पहले ही सुनवाई पर क्लियरिटी मिल जाएगी कि भाई इस भर्ती में होने वाला क्या है। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई। आपको जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी इस केस से संबंधित, मैं जुड़ा हुआ हूँ लगातार उससे, तो जैसे ही मुझे कोई जानकारी मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। बात करें आपकी जो नई वैकेंसी है, रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। जो जो न्यू वैकेंसी है, आपने देखा होगा यूपीपीआरबी ने एक नोटिस निकाला था। उसमें उन्होंने ये बताया था कि हमने अब तक इतनी भर्तियां कंप्लीट कर दी है, और जो ये भर्ती प्रक्रिया जिनकी प्रचलित में उन्होंने डाला था, तो 829 पद जो दरोगा के हैं, उन्होंने प्रचलित में डाला था कि भाई अभी हमारी इसका जो प्रोसेस है वो चल रहा है। तो प्रोसेस की जो बात करें, इसमें जो सुनने में आ रहा है ये है कि अगस्त तक आपकी जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, 2022 वाली वैकेंसी का। अब आप कहोगे कि सर ये क्लियर नहीं हुई, वो क्लियर नहीं। देखिए, तो ये वाली वैकेंसी है ना 829 और 9534, अगर इसमें 9534 की तो बात बात की, क्योंकि ये कोर्ट में चला गया। जो 829 पद है, ये करेंगे आपके 2024 का जो इलेक्शन है इसको टारगेट। 2024 से इलेक्शन से पहले पहले ये जो 829 वाले बच्चे हैं, ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो इसमें बहुत बड़ी बात है भाई। अब मान के चलो, देखो, जो 829 पद है, मैं क्या कह रहा हूं, इसके अगस्त में फॉर्म लाके 2022 में, ठीक है जी, और ये 2023 के एंड तक इसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी करा देंगे, 2024 के इलेक्शन से पहले। 2024 का जो जो टारगेट है ना, ये एसआई की जो भर्ती आ रही है नहीं आपकी। और आपको यकीन ना हो ना, तो आपको यूपीपीआरबी की वेबसाइट पर जाना, यूपीपीआरबी की वेबसाइट पर, और वहां जाकर आप देखना। वहां पर उन्होंने बाकायदा नोटिस डाला है कि भाई हमने 41,520 कांस्टेबल की चलाई, 49,568 जो हमने कांस्टेबल की कराई, 9,534 की भर्ती प्रक्रिया चली रही है। और जो आपकी 819 पद उन्होंने एसआई के बताए हैं, उसकी प्रचलित है, मतलब अभी उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जैसे उसमें कांस्टेबल का भी दे रखा था 26,000 पदों पर, दे रखा था, नहीं दे रखा था। और उससे जस्ट नीचे आपकी एसआई की भर्ती दे रखी है। अब आपने देखा होगा 26,000 जो कांस्टेबल की भर्ती है, इसका जो टेंडर का नोटिस चल गया है, मतलब टेंडर वगैरह इसके जांचना शुरू कर दिया। जैसे इसका टेंडर मिलेगा, इसके फॉर्म आ जाएंगे, और उसके बाद में एसआई के टेंडर की, जो एसआई की भर्ती है, इसके टेंडर का नोटिस आ जाएगा। क्योंकि यूपी कांस्टेबल 26,000 पदों के नीचे जो दूसरी भर्ती है वो आपकी एसआई की है। ये क्रम वाइज चल रहा है, और उन्होंने क्रम वाइज ही दिया है। तो अगर कोई दिमागदार थोड़ा बहुत बंदा होगा, वो इस चीज को एज्यूम कर लेगा कि भाई जो कांस्टेबल की भर्ती है, जैसे इसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है, भर्ती प्रक्रिया इन द सेंस टेंडर वगैरह हो जाता है, फॉर्म निकल जाते हैं, फिर एसआई का टेंडर निकलेगा। और टेंडर निकलने के बाद में, जैसे आपकी कंपनी थी एनएसआईटी,
फिर एक कंपनी चयन होगी, फिर वो फॉर्म निकालेगी, तो मतलब इसकी प्रक्रिया आपकी चल जाएगी। अगस्त तक आज के फॉर्म आने की उम्मीद है, जो नई भर्ती है एसआई की। ठीक है जी। अब बात करते हैं 9534 पर कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। देखो जी, इसका रिजल्ट फरवरी में आने के काफी चांसेस हैं। फरवरी में आपका जो रिजल्ट है, जहां तक प्रोबेबली आपका 20 से 25 फरवरी के बीच में जो बता रहे हैं कि भाई 20 से 25 फरवरी के बीच में इसका रिजल्ट आ सकता है। पर सबसे बड़ी बात जो डाउट चल रहा है बच्चों का, कि अगर सरकार चेंज हो गई, अगर सरकार बदलती है, ठीक है, वैसे सर्वे में तो दिखा रहे हैं कि भाजपा दोबारा से वापस आ रही है, ठीक है, पर मान के चलो 1% की भाई जो सरकार जो जो आपकी ये है, जो आपकी सरकार है ये बदल जाती है, और दूसरी सर आपको पता है दूसरी पार्टी जो मजबूत है वो एसपी है। अगर भाजपा नहीं आएगी तो एसपी आएगी, तो स्वाभाविक सी बात है, अखिलेश यादव ने खुद बोला है दरोगा भर्ती में धांधली हुई है, ये हुआ है वो हुआ है। तो आप ये मान के चलना, अगर नई सरकार चेंज होती है तो ये भर्ती प्रक्रिया ठप हो जाएगी, पेपर दोबारा से हो गई होगा। पर अगर ये सरकार आ जाती है, और कोर्ट भी इनकी जो याचिका है, जो इन्होंने री एग्जाम के लिए याचिका डाली है, अगर कोर्ट कह देता है कि इसमें कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और कोर्ट इसको निरस्त कर देता है याचिका को, तो आप ये मानो इसकी भर्ती प्रक्रिया जो आपकी है, रिजल्ट आपका इलेक्शन से बाद में, इलेक्शन के बाद में आपका तुरंत के तुरंत आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ये मान के चलो इस साल के एंड तक आपकी जो भर्ती है ये पूरी हो जाएगी। तो ये मान के चलो आप, इसके दो पहलू हैं। इसका जो रिजल्ट है, अब आप कहोगे इलेक्शन से बाद में और फरवरी के एंड में, तो आप ये मान के चलो ना 11 मार्च को तो आपका इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है। तो अगर 20 से 25 फरवरी के बीच में आपका जो है रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर आप इतने दिन रुके हो, 10 दिन और रुक जाना। भाई 11 मार्च को तो आपका रिजल्ट आ ही रहा है, और इलेक्शन के तुरंत बाद आपकी जितनी आचार संहिता वगैरह है सब कुछ हट जाएगी। पुलिस पर जो लोड है, क्योंकि आपको पता है पुलिस का जो मेन काम है वो लॉ एंड ऑर्डर संभालना है। अब आपको पता है इलेक्शन में क्या चल रहा है, कभी कहीं कभी कहीं कुछ हो रहा है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, पुलिस तो वैसे ही परेशान है इलेक्शन कराने में। तो ये चीज है। तो आप ये मान के चलो, अगर 20 से 25 फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर तो आपका आफ्टर इलेक्शन, चुनाव में ही, चुनाव के बाद ही आएगा। मान के चलो 15 मार्च के समथिंग आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये मान के चलो, अगर सरकार चेंज नहीं होती, और अगर सरकार चेंज होगी तो स्वाभाविक सी बात है इसमें जांच जरूर बैठेगी। जैसे अखिलेश यादव की जो वीडियो वाली भर्ती है ये कैंसिल हुई है, भाई सब अपना एक दूसरे से बदला लेते हैं। अखिलेश यादव कह भी चुके हैं एक मंच पर कि भाई इस भर्ती में धांधली हुई है, ये हुई है, वो हुई है, और बच्चे डिमांड करेंगे, फिर तो स्वाभाविक सी बात है भैया हर तरीके से नया काम होगा, क्योंकि सब चाहते हैं कि प्रक्रिया जो है, अखिलेश यादव भी खड़े होकर कहेंगे कि भाई इनने धांधली कराई थी और हमने इसका दोबारा पेपर कराया था। मतलब सब वो ये क्रेडिट लेने का सब काम करते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। ठीक है, तो जहां तक है जैसा भी है, अब देखो सर्वे तो ये बता रहे हैं कि नहीं आएगी, तो परेशान होने वाली कोई बात है नहीं ज्यादातर। पर मान के चलो चेंज हो भी जाती है तो ये इसका सिनेरियो रहेगा। और अगर कोर्ट, देखो 21 तारीख को कोर्ट, 21 फरवरी को कोर्ट से भी चल जाएगा पता, 21 फरवरी को, कि इसमें क्या होने वाला है। अगर कोर्ट याचिका रद्द कर देता है, या फिर इसकी जो थोड़ी बहुत जजमेंट होगी, जैसा भी कुछ होगा, जैसे भी कार्रवाई होगी, उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि इस भर्ती में होने वाला क्या है। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। 21 तारीख को इसकी डेट लगी है, 21 तारीख को मैं आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अब है प्रमोशन का टाइम। आपको पता है, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्राम समाज की चक्षु पब्लिकेशन की बुक आती है बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ग्राम समाज एवं विकास की। इसमें 11,000 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं। आपने टेट का भी पेपर देखा होगा, प्रीवियस ईयर के 8 9 क्वेश्चन डाले हैं एक एक सेट में। तो प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत जरूरी है। और इसमें जितने भी आपके पटवारी के जितने भी ऑल इंडिया एग्जाम हुए हैं, उनके भी क्वेश्चन डाले हैं इस बुक में। तो आप इसको ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको लिंक मिल जाएगा, चक्षु पब्लिकेशन की है। ये इसका इंडेक्स है पूरा, बहुत अच्छे से इन्होंने दिया है। बहुत समझ, बहुत बहुत बढ़िया किताब है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगी है ये। आप इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से डेप्थ में समझा रखा है, हर चीजें समझा रखी है इन्होंने। तो आप जा सकते हैं, इसको किताब को ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप ग्राम विकास में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बढ़िया हो गए, जाओ खरीदो। ठीक है, और जैसे भी यूपीएससी की कोई जानकारी मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।